हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए आज हम डिजिटल सम का पार्ट थर्ड करते हैं। और हमने डिजिटल सम में एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज़ करके देखा है। अब आइए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में इसका यूज़ किस तरह होता है। मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट इन डिजिटल सम, जैसा आप देख रहे हैं, डी एस डिजिटल सम ए मल्टीप्लाई बाई वी इजकल टू डी एस ए इंटू वी। एग्ज़ाम्पल, ये नोट है, इसे आप बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए। अगर 9 मल्टीप्लिकेशन में आया तो आप उसे 9 ही लेंगे। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में आया तो आप 0 लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में 9 आता हो या 0 आता है तो 0 की जगह 9 लेते हैं, मगर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। अगर 9 आता है तो उसे 9 ही लेते हैं। आइए करते हैं कुछ एग्जाम्पल। ओके, आइए शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसके और ये एग्जाम्पल हैं कुछ, उसके ऑप्शन दिए हैं। आइए चेक करते हैं डिजिटल सम का यूज़ मल्टीप्लिकेशन में किस प्रकार होता है और आप किस प्रकार से बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर डिजिटल सम 9 बने तो आप उसे तुरंत काट दीजिए। आपको अब मैं ये सॉल्व कर देता हूँ। 3 + 6 + 1 1 + 0 + 1। देखिए ये एडिशन में है तो इसलिए हम इसे काट सकते हैं। 9 1 × 1 1 2, यानी इसका डिजिटल सम क्या आया 2। आइए ऑप्शन में चेक करते हैं। आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, जहाँ 9 बना काट सकते हैं डायरेक्ट भी। अगर नहीं कटता है तो कोई बात नहीं है। जब 5 और 4 9 6 3 9, डिजिटल सम 1। आगे देखते हैं, जहाँ कट रहा है वहाँ काट दीजिए, जहाँ नहीं कट रहा है वैसे आप वहाँ को छोड़ दीजिए। देखिए तो इसका डिजिटल सम कितना आया 6 3 9 12 यानी 3, इसका 6 3 9 11 एंड 2 यानी इसका 2 4। देखिए डिजिटल सम 2 किसका आया, हमारा ऑप्शन थर्ड, ये हमारा इसका आंसर है। आइए इसी प्रकार इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 9 आ रहा है तो सब काटेंगे नहीं। 6 + 9 + 7 × 7 + 0 + 3। आइए चेक करते हैं। आप काट भी 9 को आप यहाँ से हटा सकते हैं। 9 4 × 1 यानी। आइए देखते हैं डिजिटल सम 6 + 9 + 7 × 7 + 0 + 3। 9 यहाँ से तो काट दिया, 6 + 7 3 + 4, इसका डिजिटल सम 4 आया। आइए इसका ऑप्शन चेक करते हैं, इसका डिजिटल सम 4 बनता है। 9 9 हटा दिया और 1, इसका डिजिटल सम 4 9 9 सॉरी इसमें मिस्टेक हो गई, इसमें 1 रह गया था। तो इसका डिजिटल सम 5, इसका डिजिटल सम 4, इसका डिजिटल सम चेक करते हैं। 9 9 9 8 1 5 9 9 9 और इसका है 9 4 5। ये खाली एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जिसका राइट आंसर है, जिसका डिजिटल सम 4 आया हुआ। आइए फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल और हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं किस प्रकार से इन्हें सॉल्व करेंगे। सेम सवाल, डिजिटल सम निकालना है। 1 + 3 + 1 to 1 + 3 + 9, 9 काट दीजिए। 5 × 4, जिसका डिजिटल सम 2 आएगा। आइए चेक करते हैं। 9 कट गया, 8 + 1 2, 9 कट गया, 3 9 9 7, 9 कट गया,
डिजिटल सम किसका 2 आया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए इसी प्रकार इस सवाल को भी और देख लेते हैं। इसका डिजिटल सम 6 + 7 × 7 + 3 4 + 2 × 4 + 8 4 1 + 6 3 कितना है इसका डिजिटल सम 4 हम 4 चेक करते हैं। इसका 5 9 कट गया, इसका 4, इसका 3 9 कट गया, इसका 5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आइए इधर भी देख लेते हैं क्वेश्चन। आप बहुत ही आसानी से हार्डली ये क्वेश्चन आप तो 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल तरीके से जैसे आपने अभी तक सीखते आए हैं, अगर आप उसी से करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आइए इसी भी चेक कर लेते हैं। 1 + चलिए देखते हैं। 1 + 3 + 7 + 4 + 1 to 1 + 7 9 देख ली, 9 बनना है। 7 8 9 7 × 8 कितना डिजिटल सम आया इसका 2। देखते हैं 2 किस में बनना है डिजिटल सम। इसका 5 बनना है। इसका देखते हैं 7 × 2 9 9 कट गया, 5 4 3 बनना है। 6 3 9 इसका भी 3 बनना है। 9 7 + 2 9 इसका 2 बनना है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मैथ में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपकी मेन चीज़ है कैलकुलेशन। जितनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी आप उतने ही सबसे आगे बढ़ेंगे, उतने ही आप फर्स्ट में रहेंगे। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम फर्स्ट रेसर रखा है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत फर्स्ट देखना चाहता हूँ, सबसे आगे रखना चाहता हूँ कैलकुलेशन में। सही है, तो मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आइए देखते हैं एग्जाम्पल और है आपके सामने कुछ, इसे भी सॉल्व करते हैं। आइए इनका डिजिटल सम देखते हैं। 1 + 5 + 0 + 1 × 9 + 9 × 9 डिजिटल सम 9 7 × 0 0। मगर दोस्तों हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में 0 बनता है तो उसको हम 9 के इक्वल मान लेते हैं। आपको याद है ना। तो आइए जिसका डिजिटल सम 0 या 9 बनता हो उसका देखते हैं। ये देखते हैं का ऑप्शन 9 9 कट गया, ये 9 4 4 8 और एक 9 यानी 0 9 9 9 5 4 1 2 इसका 5। देखिए इसका डिजिटल सम 0 या 9 किसका बनना है, देखिए ऑप्शन हमारा ए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है इसलिए मैंने लिया है। अगर आपका 0 बनना हो तो आप 0 चेक करते हैं। अगर 0 नहीं आ रहा है ऑप्शन में तो आप 9 भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं आपके सामने, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसी भी सॉल्व कर देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है इसका, आपके सामने ही है। चलिए फिर करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं, डिजिटल सम निकालते हैं। 5 3 8 9 1 बचा, 7 बचा, -7 8 बचा। इसे हमें निकालना है। इसे हम x मान सकते हैं इंटू
इसका डिजिटल सम 6। 7 + 1 8 - 8 = x × 6, मतलब 0/x × 6। हमने आपको बताया था अगर 0 हो तो उसे आप 9 भी एज्यूम कर सकते हैं, इसे 9 भी मान सकते हैं एडिशन में। आइए चेक करते हैं 9 या 0 किसका डिजिटल सम बनता है। इसका 6, इसका 1, 5, अब यहाँ हमें x की जगह उसका डिजिटल सम रखना है, जिसको ये हम कैलकुलेशन करके इसका मल्टीप्लिकेशन करके हमें 9 या 0 बने। और x के हम 6, 1, 5, 5 जो हमारे ऑप्शन है रख के देखते हैं कैसे बनता है। 36 यानी 9 का डिजिटल सम, 6 3 डिजिटल सम। देखिए हम देखते हैं कि ऑप्शन हमारा ए 6 रख के, अगर हम 6 रख के अपना डिजिटल सम हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, 6 रख के हमारा 9 बनना है, इक्वल टू 9 है, तो यहाँ हम 9 को हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी 9 है, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारा राइट हैंड साइड, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 9 आया हुआ है, इसलिए हमारे राइट हैंड साइड में भी 9 लेने के लिए हमें यहाँ पे इसका डिजिटल सम 6 है। 6 × 6 36, 6 + 9। देखिए आप सेटिस्फाई बिल्कुल पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम 168 इसका ऑप्शन हमारा नंबर ए होगा हमारा। आइए फ्रेंड मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कुछ। जैसा कि आपने देखा हमने डिजिटल सम इसका कितना निकल के आया 0 = हमारे यहाँ पर x माना था हमने × 6। हमने आपसे की थी अगर एडिशन में सब्ट्रैक्ट में 0 आए उसे हम 9 के इक्वल रख देते हैं, इसे हमने 9 के इक्वल रख लिया। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में किससे 6 हमारा पहले से दिया हुआ, किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि हमारा डिजिटल सम 9 जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाए। तो जो हमने ऑप्शन रखे हैं हमने सबसे पहले जगह डिजिटल सम निकाला, उससे मल्टीप्लिकेशन करके देखा तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जिसका डिजिटल सम 6 है, इसे 6 × 6 करके देखा 36, 6 + 3 = 9, जिससे हमारा ये इक्वेशन पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गई, जिससे हमारा ऑप्शन ए इसका सही है। आइए एक क्वेश्चन में देख लेते हैं। इसकी हमें मानना है, इसके हम x मान लेंगे इंटू 8 + 4 7, x का मान इंटू 8 = 7 प्लस का 4 माइनस का 4 आ जाएगा, तो x × 8 = 3। आइए देखते हैं चलो सबका डिजिटल सम निकालते हैं। 9 कट गया 7, 6 + 3 9, जैसा हम 5 6, ये हमारा डिजिटल सम है। अब यहाँ हम x के वो ऑप्शन रख के देखते हैं जिससे कि हमारा डिजिटल सम 3 बन जाए। ये देखते हैं x के क्या रख सकते हैं, x के जितने ऑप्शन है सब रख के देखते हैं। 7 9 5 6 × 8 हमारा है ये, देखिए चेक करते हैं। इससे आइए देखते हैं 56, 6 + 5 इसका डिजिटल सम बनना है 6 5 11 यानी 2 बनना है। 7 + 2 9, 4 3। देखिए हमारा डिजिटल सम 3 किससे बनना है, अगर हम डिजिटल सम 6 लेते हैं,
6 का डिजिटल सम में ऑप्शन नंबर डी, इसलिए हम इसका ऑप्शन जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी एक्स की जगह क्या है 69, ये हमारा। आप चाहे मैसेज चेक कर सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और कुछ समझ में नहीं आ रही हो आप लोगों के फ्रेंड्स तो मुझे कमेंट करके नीचे बताइए। फ्रेंड्स, डिजिटल सम में हमने एडिशन पढ़ लिया है, सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया है। अब हमारा खाली एक ही टॉपिक रह गया है, जिसका नाम है डिवीज़न। क्या हम डिवीज़न में भी डिजिटल सम का यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इन डिजिटल सम सबसे पहले नोट लिखा है, इसमें आपको वही देखिए क्या करना है। 1/1 लिखा हुआ है, 2/5, 4/7,